अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है जी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना आसान है। माहिरीन कहते हैं कि आप सादा ज़िंदगी गुजारें तो आप अच्छी सेहत के हामिल हो सकते हैं। यानी इसके लिए आपको ज़्यादा तरदद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं, उसके बाद जो है सादा ग़िज़ा खाएं। ये बर्गर, शवारमे, ये पिज़्ज़े नहीं, इनसे कोसों दूर रहें आप। सादा ग़िज़ा घर की बनी हुई वो आप इस्तेमाल करें और इत्तेदाल से खाएं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भूख रख के छोड़ दें तो यकीनी तौर पर आप सेहतमंद रहेंगे। और एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जितनी आप सादा ज़िंदगी अपनाएंगे उतना आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे। ये भी मेरी बात ज़हन में रखिएगा। यानी जितनी आप सादा ज़िंदगी अख्तियार करेंगे उतना आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे। अब उस ज़िम्मन में चंद छोटी छोटी बातें हैं, वो आपसे जिक्र करता हूँ। सबसे पहले तो ये है जी कि अपना वज़न जो है ना वो आप इत्तेदाल में रखें। यानी ये नहीं है कि आप अभी कम उम्री में ही हैं तो आपकी तोंदें बनी हुई हैं। मैंने आजकल के बच्चे देखे हैं, 18-20 साल 25 साल उम्र है उनकी और उनके पेट निकले हुए हैं। क्या वजह है कि जहाँ खाए बैठे रहे, जहाँ खाए बैठे रहे। दुकानदार हजरात स्पेशली कि आपने सारा दिन बैठना होता है, या ऑफिस में काम करने वाले आपने 7-7 8-8 घंटे बैठना होता है, तो आप बैठने के दौरान कोई ना कोई बहाना तलाश करें उठकर चहलकदमी करने का। दफ्तर में ही आप इधर उधर घूम फिर लें, ठीक है। थोड़ा सा काम किया फिर आपने घूम फिर लिया, फिर थोड़ा सा काम किया फिर घूम फिर लिया। इससे आपकी सेहत जो है वो मुतवाज़न रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो वज़न को कंट्रोल में रखें, बेजा ना खाएं, ठीक है। अब आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपकी तोंद बढ़ेगी। देखें 50-60 साल की उम्र में जाके तोंद का थोड़ा बहुत बढ़ना ये तो मामूल है, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो भी ना बढ़े। तो ये सबसे पहले अपना वज़न जो है वो अपने काबू में रखें, ठीक है। देखें कितने मासूम है हमारे जो होते हैं गिट्टे हमारे और गोडे हमारे मासूम ही होते हैं ना, इतनी सारी बॉडी का वज़न उठाया होता है। तो उनकी मासूमियत जब बरकरार रखें। और ये जो 50 साल की उम्र के बाद जो गोडे दुखने शुरू हो जाती है ना, इसकी वजह यही है कि आपका वज़न जो है वो अपने काबू में नहीं है। वज़न को काबू में रखें आप। दूसरी बात यह है कि दिमागी दबाव से बचें। जितना आप स्ट्रेस से बचेंगे ना उतना आप ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। अपनी सोचों को महदूद रखें, ठीक है। और बेजा ना सोचें। और दिमागी दबाव, जैसे कोई बच्चों की टेंशन है वो दबाव है, बेगम की टेंशन है वो दबाव है, कोई कारोबारी टेंशन है वो दबाव है, कोई आप ड्राइव करते जा रहे हैं तो वो आपको ज़हनी दबाव एक मतलब उमड़ आया आपके सामने। ज़ाहिर है ट्रैफिक गाड़ी चलानी मुश्किल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो उस दिमागी दबाव से ना आपने बचना है, मैक्सिमम बचने की कोशिश करें। और इस उम्र में मैं ये ख़ास बात कहूँगा, चाहे आप मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, रिश्तेदारों से बचें। रिश्तेदारों से मेल जोल जो है ना वो आप कम कर दें, मैक्सिमम कम कर दें। ये रिश्तेदार टेंशन होती है सारी, ये मेरी टेंशन है। रिश्तेदार आए हमें बात कही चले गए, गलत बात कर दी, बदखुइयाँ की, उसकी इधर से उधर से। रिश्तेदारों से आप बचने की कोशिश करें, इससे आपका ज़हनी दबाव जो है ना वो बड़ा ठीक रहेगा। आप इजी फील करेंगे। अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में मगन रहें। आप अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए सोचें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जी, कहते हैं हरकत में बरकत। तो मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ कि आप सारा दिन एक जगह ना बैठे रहें, थोड़ी बहुत मूवमेंट चहलकदमी जो है ना वो आप करते रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं उसकी मिसाल दूंगा, चाइनीज़ जो हैं, देखिए हमारी बातें जो हैं वो गैर मुसलमानों ने अपना ली हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ आपको चाइना वालों की। मेरे एक तो दोस्त गए हैं, वो बताते हैं, कहते हैं जी कि मगर के फ़ौरन बाद वो लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद 1-1.5-2 घंटे उन्होंने चहलकदमी करनी है। फिर वो शैतान के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। सारी दुनिया खेलती है, शैतान हमारा मोबाइल, ये शैतान ही और क्या। थोड़ा बहुत खेला और जल्दी सो जाते हैं वो। तो रात के खाने के बाद जो चहलकदमी है ना ये आपको फिट रखती है। चहलकदमी तेज़ नहीं आपने चलना, हल्का फुल्का यूं जा बस। ये चहलकदमी जो है ना अरे रात के खाने के बाद, ये बड़ी ज़रूरी है।
اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح صبح نماز پڑھیں فجر کی، اس کے بعد آپ کے نکل جائیں آپ واک کرنے کے لیے، واک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنی جسمانی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ کریں، اور سارا دن بھی آپ موومنٹ کرتے رہیں، ہلکی پھلکی سائیکلنگ کریں، آپ گھر میں آپ کام شام کریں، گارڈننگ کریں آپ، اور اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت، تو ایویں نہیں کہہ دیا سیاحوں نے حرکت میں برکت، اس میں کوئی فلاسفہ ہے، اس میں کوئی ہے اس میں بات، اس کو اپنائیں آپ، بڑا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جسمانی توانائی کو بلند رکھیں، یعنی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا ہوں تو میں سخت تھکاوٹ کا شکار تھا، اس کے لیے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں کہ آپ کو تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریسٹ بڑا ضروری ہے، اور اپنی جسمانی توانائیاں جو ہے نا اس کو ہر وقت آپ اس کو بحال رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ آخر میں ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اپنی نیند پوری کرنا۔ لوگ بڑھ کے مارتے ہیں، لو جی میں تو 6 گھنٹے جی بڑا فریش ہو جانا، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عام نارمل انسان کو 6 سے 7 گھنٹے لازمی سونا چاہیے، اور اگر آپ 50 کے بعد کی عمر میں پہنچ چکے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، وہ بڑی لازمی ہے۔ بھرپور نیند لیں، ٹھیک ہے؟ سونے سے پہلے آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ یقین کریں آپ بڑی اچھی نیند لیں گے اگر آپ عشاء کے بعد سونے کے عادی ہیں، اور صبح جلدی اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور اس کے بعد آپ واک کے لیے جائیں، ایکسرسائز کریں، پھر آئیں واپس گھر میں ناشتہ کریں بھرپور قسم کا، اس کے بعد اپنے کام پہ نکل جائیں۔ دوپہر کو اگر ہو سکے تو دوپہر کے کھانے کے بعد ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، دوپہر کو آپ تھوڑا بہت قیلولہ کریں، سنت کے مطابق ہے، اس کے بعد اپنا کام کریں، شام کو جلد واپس آئیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑے بہت جو گھر کے کام ہیں وہ نپٹا کے آپ سو جائیں، یعنی 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، یقیناً آپ اس پہ ضرور سوچیں گے، غور کریں گے۔ اچھی نیند کے لیے، اچھی صحت مند زندگی کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں۔ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے، بھرپور نیند لینا بڑی ضروری ہے، متوازن غذا لینی بڑی ضروری ہے، فروٹ کھائیں، وہ کہتے ہیں اب 1 سیب کھائیں تو آپ ڈاکٹر سے دور رہیں گے، روزانہ 1 سیب ہو سکے تو ضرور لیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔